हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 14 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सितंबर 2001 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक कितने लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 3 लेबर कोड में सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और औद्योगिक संबंध शामिल हैं। 14 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले मानसून सत्र में संसद के समक्ष सभी 3 कोड रखे जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 40 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी के आकार में औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 68, ऑप्शन नंबर 2 78, ऑप्शन नंबर 3 88, ऑप्शन नंबर 4 58। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 68। इसके अनुसार यह विनाशकारी गिरावट पर्यावरणीय विनाश जैसे कि वनों की कटाई, अस्थिर कृषि के कारण है, जो वायरस के प्रकोप जैसे कोविड-19 में योगदान देती हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्था के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा नोवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया? ऑप्शन नंबर 1 IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 3 IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 IIT रुड़की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 IIT गुवाहाटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक नए वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगले 5 वर्षों में विश्व में एक इतने गर्म वर्ष के आने की 1 in 4 में से एक संभावना है कि जो वैश्विक तापमान का पूर्व औद्योगिक समय से कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लिए पर्याप्त है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 2.5, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 4 1.5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1.5 1.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांसफेट एलिमिनेशन 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 68, ऑप्शन नंबर 2 78, ऑप्शन नंबर 3 88, ऑप्शन नंबर 4 58। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 58। ऑप्शन नंबर 4 58। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसको घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 1 राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर 2 रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 शाहिद कपूर, ऑप्शन नंबर 4 आयुष्मान खुराना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की तरह इसमें शामिल होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सुपरनोवा LSQ 40 FMG
किसके नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? ऑप्शन नंबर 1 एरिक हिसियाओ, ऑप्शन नंबर 2 डेनिस ब्रे, ऑप्शन नंबर 3 डेविड बाल्टीमोर, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एरिक हिसियाओ। पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। यह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ 40 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU के सहायक प्रोफेसर एरिक हिसियाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूर की वस्तु थी। उनका शोध द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वाइड ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किस राज्य की सबूज साक्षी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। कन्याश्री योजना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की एक अन्य परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है। सबूज साथी ने ई गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनाने के लिए दुनिया भर की 800 परियोजनाओं के साथ स्पर्धा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किस राज्य की सबूज साक्षी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। कन्याश्री योजना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की एक अन्य परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है। सबूज साथी ने ई गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनने के लिए दुनिया भर की 800 परियोजनाओं के साथ स्पर्धा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके साथ फ्रांस ENGIE के समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए तक की दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 SBI, ऑप्शन नंबर 3 ADB, ऑप्शन नंबर 3 ADB। ये ADS गलत है, वो है ADB, ऑप्शन नंबर 4 IMF। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ADB। इस ग्रुप के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन इलेक्ट्रोसोलर प्राइवेट लिमिटेड ESPL इस परियोजना को लागू करेगा। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मांडुलियांग फिलीपींस में। स्थापना हुई इसकी 9 दिसंबर 1966। राष्ट्रपति है मात्सुगो अस्कावा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पूरे भारत में सितंबर 2020 के मध्य तक 2 करोड़ परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन से किस वर्ष तक देश के प्रत्येक परिवार को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर 1 2025, ऑप्शन नंबर 2 2026, ऑप्शन नंबर 3 2024, ऑप्शन नंबर 4 2030। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 2024। मंत्रालय ने राज्यों के साथ JJM जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों की योजना कार्यान्वयन और निगरानी पर एक वेबिनार आयोजित किया। JJM की
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रम के प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। छात्रों द्वारा घर से अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंच ने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। पंजीकरण और प्रोस्पेक्टर शुल्क माफ कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी है चंडीगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2020 में आयोजित 17वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर 1 जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आर.के. सिंह, ऑप्शन नंबर 3 प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 17वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। वैश्विक महामारी विज्ञान संकट के दौरान संस्कृत की भूमिका और स्थान के साथ साथ एससीओ के भीतर बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। तो प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में प्राप्त रजत पदक के स्वर्ण पदक में उन्नत होने के बाद विश्व चैंपियनशिप की स्थिति का दावा किया है? ऑप्शन नंबर 1 पूनम खत्री, ऑप्शन नंबर 2 सिमरन खन्ना, ऑप्शन नंबर 3 अनामिका गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 प्रीति मेहरोत्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पूनम खत्री। पूनम खत्री महिलाओं के 75 किलो वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल हार गई थी, लेकिन मरियम द्वारा हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के कौशल विकास कॉलेज के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए उद्यम यूआईपथ के साथ करार किया है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 गोवा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। कार्यक्रम को 2021 में 50,000 से अधिक छात्रों में आरपीए तन्यकता के निर्माण और बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूआईपथ एपी कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी करेगी आंध्र प्रदेश।